Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. Today we are going to start a new class of isomerism, which is geometrical isomerism. It is also called as cis-trans isomerism, and this is the branch of configurational isomerism in which in order for conversion from one isomer to the other, we will have to break and make new bond. So as I have said, this is the 11th lecture of the series isomerism. So it is necessary that for the understanding of this lecture, you should also need the previous lectures. So if you want to get the previous lecture, I will drop the links down in the description. So you can go in the description and get there. So let's start geometrical isomerism or cis-trans isomerism. What is geometrical isomerism? So when two carbon atoms, these are joined by a single bond, these are capable of free rotation about it. So actually this is the topic of conformational isomerism, which will be study in the 12th lecture of this series, that is in the next lecture. कि अगर दो कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हों तो वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर वही कार्बन एटम्स दीज आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड जैसा कि एल्कीन्स में होता है तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स अटैच टू दीज कार्बन एटम्स ये फिक्स हो जाती हैं और इस तरह से हमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं वो हमें मिलती है। Such compounds which possess the same structural formula but differ with respect to the position of the identical groups in space, these are called cis-trans isomers. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं विद द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, एक जैसे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स भी एक जैसे होते हैं लेकिन स्पेस के अंदर उनकी पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, उसको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बोलते हैं। So what is geometrical isomerism? असल में geometrical isomerism exhibit करने के लिए there is necessary and sufficient condition for a compound to exhibit geometric isomerism, and which is that the two groups attached to the same carbons must be different. तो अब ये देखें, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये दो कार्बन हैं which are attached together by a double bond। तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों कार्बन्स के साथ ये जो दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एज यू कैन सी दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इसलिए और इधर भी इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और मिथाइल है विच आर आल्सो द डिफरेंट ग्रुप्स। तो अब इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की कंडीशन पर पूरा होता है। अगर फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन मिथाइल की जगह लगा हो इस कार्बन के साथ और यहाँ भी, तो ये फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये उसी को पूरा नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों एक जैसे ग्रुप्स विच आर ऑफ लो प्रायोरिटी ग्रुप्स, यानी ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तो ये मिथाइल की निस्बत लो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं। ये किस तरह से हैं ये इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड पे मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर दोनों एक जैसे ग्रुप्स या लो प्रायोरिटी ग्रुप्स दीज आर ऑन द सेम साइड तो इसको सिस 2 ब्यूटीन बोलेंगे, और अगर दोनों एक जैसे ग्रुप्स, ठीक है, या ये देखें ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दीज आर इन द ट्रांस पोजिशन, तो यानी एक दूसरे के ऑपोजिट, तो इसको ट्रांस 2 ब्यूटीन बोलेंगे। और इसी तरह वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ 2 पेंटीन। तो 2 पेंटीन पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से है। यहाँ से अगर हम नंबरिंग शुरू करें 1 2 और ये सेकंड पोजीशन पे फिर डबल बॉन्ड आ गया 3 4 एंड 5, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड की वजह से इसको 2 पेंटीन बोलेंगे। अब इसकी ये और ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसमें आप देखें कि सिस कंडीशन में ये जो दोनों लो प्रायोरिटी ग्रुप हैं दीज आर ऑन द सेम साइड, तो इसलिए ये सिस 2 पेंटीन है। और ट्रांस 2 पेंटीन किस तरह से है
कि ये दोनों लो प्रायोरिटी वाले या ये दोनों हाई प्रायोरिटी वाले, दीज आर इन ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो इस वजह से यानी ऑपोजिट टू ईच अदर ये ट्रांस टू पेंटीन होगा। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर वर्क करता है। So in the cis form, the similar groups lie on the same side of the double bond. तो cis form में क्या है कि एक जैसे groups these are on the same side, whereas in the trans form the similar groups lie on the opposite side of the double bond. तो trans form में क्या है कि ये जो similar groups हैं these are on the opposite side, ठीक है। Here also the similar groups जैसा कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन these are in opposite, और इसी तरह ये मिथाइल और इथाइल हैं, ये सिमिलर ग्रुप्स इस लिहाज से हैं, these are the groups of high priority as compared with hydrogen here, and as compared with hydrogen here methyl is the high priority group. How is it high priority? This I will discuss on the last slide of this lecture. So trans isomer में जो एक जैसे ग्रुप्स हैं that are groups of for example low priority or the groups of high priority, these are in the opposite directions, that is in the transposition. That is why this is called as trans 2 pentene. Hope you people have understood. Now we will discuss about the nomenclature of cis trans isomerism. तो इसको बोलते हैं Z and E nomenclature, right? तो Z जो है ये जर्मन वर्ड है Zusammen, उससे लिया गया है Z isomer और Zusammen isomer. Both higher priority groups are on the same side of the double bond, similar to cis. तो जो Z isomer हम उस isomer को नाम देते हैं जिसमें दोनों जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं these are on the same side, या आप कह सकते हैं कि सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो सिमिलर टू सिस, जो सिस आइसोमर है उसको हम जेड आइसोमर भी बोलते हैं। तो हियर यू कैन सी द डिफरेंट ग्रुप्स, दीज आर डिनोटेड बाय नंबर्स 1 1 मीन के सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, एंड इसी तरह यहाँ भी। तो सिस आइसोमर को हम जेड आइसोमर भी बोलते हैं, and the second isomer is E isomer, which is taken from again the German word indigen. तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इसमें जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, विच इज सिमिलर टू ट्रांस आइसोमर। तो इसको फिर ई आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। जेड आइसोमर एक्चुअली इज द सिस आइसोमर एंड ई आइसोमर इज एक्चुअली द ट्रांस आइसोमर। तो अब देखें हमारे पास ये जो जेड आइसोमर की ये एक एग्जांपल है विच इज जेड 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये ब्रोमो है आपके पास और 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन है, सो दिस इज 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और ये चूंकि प्रोपीन है 1 2 and 3, so this is 1 bromo 1 chloro propene, which is an example of Z isomer. So this is the explanatory slide for ZE nomenclature. इसमें तो पहले हम ये देखेंगे कि जो ZE nomenclature है वो पॉसिबल भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक किस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब अगर ये वाला कार्बन है इसके साथ ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं और इधर जो है दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसे ए बी, लेकिन अगर एक कार्बन के ऊपर भी दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर जो जेड ई या ई जेड आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। और इसमें सो देयर विल बी नो ई जेड आइसोमरिज्म। अब इसमें जो है ये एक इन्होंने दिया हुआ है और ये दीज आर द सेम एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ड्रॉन हियर। तो एनीवेज किसी एक भी कार्बन के साथ अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं देन देयर विल not be the presence of easy isomerism or cis trans isomerism, ठीक है। अब इसमें A, B, C and D these are different atoms or groups attached. अब यहाँ पर देखें ये एक सिंबॉलिक ये एक एग्जांपल दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ
ये दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच दिखाए गए हैं ए एंड बी, और इस कार्बन के साथ भी ये दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच दिखाए गए हैं। तो इस केस में क्या है कि चूंकि दोनों कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, सो इजी आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। और अगर हम ये कंसिडर करें, जो ए ग्रुप है दिस इज हाई प्रायोरिटी ग्रुप, दैट इज इफ प्रायोरिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स एक ही साइड पे हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एज जेड आइसोमर। और इसमें देखें ये हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं, सो दिस विल बी द ई आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दिस इज अनदर एग्जांपल। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये एक कार्बन है, इसके साथ ए एंड बी, दीज आर द टू ग्रुप्स अटैच्ड, और ये एक दूसरा कार्बन है जिसके साथ सी एंड डी, यानी दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब अगर इस केस में अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो अब जेड आइसोमर क्या होगा कि जिसमें दोनों जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे हों। तो अगर प्रायोरिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी अगर प्रायोरिटी ये वाला हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और इसकी प्रायोरिटी बी से ज्यादा है, और इसी तरह अगर प्रायोरिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो इसका मतलब ए एंड सी दीज आर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, बी एंड डी दीज आर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। अब प्रायोरिटी किस बेस पे जो है वो डिफाइन की जाती है, वो हम अभी यहाँ पर जाके इस लाइव एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। तो अब इस केस में क्या है कि ए एंड सी दीज आर द हाई प्रायोरिटी, बी एंड डी दीज आर द लोअर प्रायोरिटी, so these are on the same side, so this will be the Z isomer, and in this case A and C, that is high priority group, these are in transposition, so this is E isomer. ठीक है, now we have one more example here जिसमें actually this situation is similar to that। अब इसमें भी देखें अगर आप तो एक कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं which are A and A, so इस केस में भी there will not be the presence of easy isomerism। ठीक है, तो अब चूंकि एक कार्बन के साथ दो सेम लगे हुए हैं, मतलब एक ये कंडीशन है C के साथ ए, और दूसरी ये कंडीशन है कि C के साथ ये C और D, अगर ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो अगर आप C और इसको इधर भी कर दें, इस ग्रुप को इस साइड पे भी कर दें, तब भी इजी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो जो इजी आइसोमरिज्म की जो लाइव या ओरिजिनल प्रॉपर फॉर्म में एग्जांपल है वो है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। सो दिस इज द एटम, दिस इज द मॉलिक्यूल, सॉरी। तो अब इसमें देखें कि ये है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन, यानी ये ओवरऑल प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। अगर प्रोपीन का मॉलिक्यूल है तो इसमें आपके पास 3 कार्बन होंगे। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 और दिस इज कार्बन नंबर 3। तो इसको हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये है फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन होगा। सो 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन, तो इसमें ये देखें ये 1 ब्रोमो यानी फर्स्ट कार्बन के साथ ये ब्रोमो ग्रुप और ये क्लोरो ग्रुप अटैच है। सो दिस इज 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो आप देखें कि इसमें हम एटॉमिक नंबर के बेस पे एक्चुअली प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अब इस कार्बन के साथ ये जो ब्रोमो है और ये क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो अब हम पहले ये देखेंगे कि इस कार्बन के साथ ये जो दोनों ब्रोमो और क्लोरो ग्रुप्स अटैच हैं, तो हाई प्रायोरिटी किसकी है। तो एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है 35 होता है और क्लोरीन का 17। तो इसका मतलब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर चूंकि ज्यादा है, सो ब्रोमीन हेयर इज द हाई प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, और क्लोरीन इज द लोअर प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन इज 35 which is greater than 17 which is the atomic number of chlorine। तो इस तरह से इस कार्बन के इर्द गिर्द जो ये डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें से ब्रोमीन जो है वो हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है और क्लोरीन जो है वो लो प्रायोरिटी का ग्रुप है। अच्छा, अब इस साइड पे आ जाएं, इस कार्बन के साथ ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो
ये हमारे पास फिर इस वजह से इसका जो टोटल नंबर बनेगा वो बन जाएगा 9, राइट। तो यहाँ पर ये 9 आएगा, ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 9 आएगा। सो यहाँ पर सिर्फ ये मतलब इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स वो मिला के 9 बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर्स को प्लस करके, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यानी इस कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारे पास है मिथाइल, ठीक है, और जो लो प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हाइड्रोजन। तो ऐसा आइसोमर जिसमें अब इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स लगे हैं, इसमें ब्रोमो हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप्स लगे हैं इसमें ये मिथाइल हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है। तो जो जेड आइसोमर है वो कौन सा आइसोमर होगा जिसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स दे विल बी ऑन द सेम साइड। यानी जेड आइसोमर कौन सा आइसोमर होगा जिसमें ये वाला ब्रोमो और ये मिथाइल ग्रुप्स व्हेन दीज आर ऑन द सेम साइड, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द जेड आइसोमर, ठीक है। और ई आइसोमर कौन सा होगा जिसमें ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स these are on the opposite side. So in case of 1 bromo 1 chloropropene, Z isomer is the isomer in which bromo and methyl groups these are on the same side of carbon atom, and E isomer will be the isomer in which the high priority groups are on the opposite side. So hope you people have understood. There is another example which is 3-methyl pent-2-ene. So here we will have 3-methyl substitution on 2-pentene, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये थर्ड कार्बन है, इसके साथ ये सब्सटीट्यूशन है CH3 का, और आगे फिर ये CH2 तो अगर इसे हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह से बनता है, यानी C डबल बॉन्ड C, ठीक है, एक साइड पे ये CH3 है, दूसरी साइड पे ये हाइड्रोजन है, फिर ये हमारे पास CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, और फिर ये CH2 CH3। तो अगर हम, क्योंकि ये 3-मिथाइल 2-पेंटीन है, यानी सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, और फिर हमारे पास उसी पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो वी विल कंटिन्यू द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट इज दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के साथ ये डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये 2 पेंटीन है, और कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल की, तो इस वजह से ये है 3 मिथाइल, और फिर ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। सो दिस इज 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। तो आप अगर हम Z और E आइसोमर के बेस पे देखें तो पहले तो हमें इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द पहले हम ये देखेंगे कि इसके साथ हर कार्बन के साथ क्या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो देखिए अब इस कार्बन के साथ ये मिथाइल अटैच है और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, सो दीज आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसका मतलब ये कार्बन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के क्राइटेरिया को पूरा करता है। अब इस कार्बन के ऊपर देखें तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। सो मिथाइल एंड इथाइल दीज आर ऑल्सो 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कार्बन भी इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, यानी दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप एंड दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप। तो इसका मतलब दोनों कार्बन जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की बुनियादी शर्त है कि हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, उसको इस क्राइटेरिया को ये पूरा करता है। अब हम ZE नोमेनक्लेचर पे आते हैं। ZE नोमेनक्लेचर ये कहता है कि अगर जो Z आइसोमर है उसमें क्या होगा कि एक्चुअली दिस वन जो Z आइसोमर है उसमें क्या होगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स दीज आर ऑन द सेम साइड। तो इस कार्बन के इर्द गिर्द जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो ये वाला है, और इस कार्बन के गिर्द जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो ये वाला है। तो Z आइसोमर में ये देखें, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दीज आर ऑन द सेम साइड विच इज सिमिलर टू सिस आइसोमर, ठीक है। और जो ट्रांस मतलब फॉर्म होगी उसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स दीज आर ऑन द ऑपोजिट साइड। सो दिस इज द E आइसोमर, E फ्रॉम इंटीजन
which means opposite, Z from Zusamen, which means on the same side. So hope you people have understood. If there is any problem, you can ask. Thank you very much for watching this video. So if you liked this lecture, do consider subscribing, liking, and sharing, because sharing is caring. So in the incoming lecture of the series, we will be discussing about conformational isomerism. Till then, Allah Hafiz.